काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शुरुआत करते हैं ए एन और द। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल जो होते हैं सर ए एन और द होते हैं, हमको पता है ये बात, लेकिन आपको आर्टिकल को पढ़ने से पहले एक बार नाउन के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। क्या आपने नाउन चैप्टर पढ़ा है मुझसे? अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये भी बात पता होगी कि जो आर्टिकल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो हमेशा नाउन्स के लिए आते हैं। इसलिए अगर आर्टिकल पढ़े और नाउन न पढ़े तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों जो चैप्टर्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप आर्टिकल समझना चाहते हैं तो आपको नाउन्स भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन से पहले ही यूज होते हैं। तो क्या मैं नाउन्स की एक दो बातें पुरानी आपसे पूछ लूं, अगर आपको याद हो तो? चलो एक बार याद कर लेते हैं। क्या नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है? आप बोलेंगे जी सर। अगर मैं नाउन के काइंड्स की बात करूं तो कुछ 5 काइंड्स मैंने आपको बताए थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये कुछ 5 काइंड्स बताए थे। प्रॉपर, किसी भी चीज का प्रॉपर नाम, जैसे कि राहुल है, मुंबई है, बाइबल है। कॉमन, ऐसा शब्द जो कॉमन दिया गया हो, जैसे बॉय है, गर्ल है, टीचर है, डॉक्टर है। कलेक्टिव क्या था? ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना, ग्रुप ऑफ थिंग्स, आर्मी है, टीम, यूनियन है। एब्स्ट्रैक्ट किसी भाव का नाम था, किसी फीलिंग का नाम, दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, दैट कैन ओनली बी फेल्ट, जिसे फील किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, है ना। और मटेरियल नाउन किसी सब्सटेंस का नाम था। तो ये बस कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है, ये टर्म्स बार बार यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर, तो आपको ये आनी चाहिए। किसी ने नाउन चैप्टर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी देख सकते हैं। तो मैंने कहा जो आर्टिकल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो हमेशा नाउन्स के लिए यूज होते हैं, और अगर इनको भी हम ब्रेक करें तो ए एन होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो दा होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। हिंदी में कहूं तो इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, तो ए एन जो होते हैं ये अनिश्चितता को शो करते हैं, और जो डेफिनेट होता है ये होता है निश्चित, तो ये निश्चितता को शो करता है। थोड़ा और डिटेल में जाएं तो इनडेफिनेट का मतलब दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसे डिफाइन न किया जा सके। तो ए एन अनिश्चित चीजों को बताते हैं जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, और डेफिनेट मतलब दैट कैन बी डिफाइंड। तो दैट डेफिनेट आर्टिकल होता है जो चीजों को डिफाइन करता है ऑलरेडी। सर कैसे, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल एग्जांपल देंगे। पहले बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। मैंने कहा ये अनिश्चितता को शो करता है, अनिश्चित चीजों को शो करता है। जैसे एग्जांपल के तो होते कौन से हैं वैसे इनडेफिनेट? ए और एन, ठीक है। इसके अंदर हम सारी बातें करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। मैंने कहा अनिश्चित चीजों के बारे में बात करता है। आई सो एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा। मैंने बस एक बूढ़ा आदमी देखा, अब कौन है, कहाँ से आया है, क्या उसका पता है, मुझे नहीं पता, मैंने बस एक बूढ़ा आदमी देखा, तो वो मेरे लिए अनिश्चित है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एन यूज किया। मतलब ए या एन बेसिकली दोनों के दोनों ही अनिश्चित चीजों को शो करते हैं। जैसे मैंने कहा अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। हम गली में तो बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन मैंने कहा एक कुत्ता भौंक रहा था, कौन सा भाई? शेरू भी है, टोमी भी है, कालू भी है, बहुत सारे हैं भाई, हमें नहीं पता, तो एक कुत्ता भौंक रहा था, तो अनिश्चित है, तो इसलिए हमने इनडेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पे यूज किया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें डेफिनेट आर्टिकल की, तो ये निश्चित चीजों के लिए आता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज द कार विच आई हैव बॉट, यही वो गाड़ी है जो मैंने खरीदी है। मान लो भाई मैंने i20 खरीदी है, अब i20 ही कहीं से जा रही है, अगर i20 ही कहीं से जा रही है तो मैं क्या बोलूंगा? यही वो गाड़ी है जो मैंने खरीदी है, दिस इज द कार विच आई हैव बॉट, क्योंकि मैं उसको निश्चित बना रहा हूँ, यही वो गाड़ी है जो मैंने भी खरीदी है। जैसे द हाउस इन विच शी लिव्स इज न्यू, वो घर जिसमें वो रहती है वो नया है। क्या नया है? वो घर जिसमें वो रहती है, निश्चित बना रहे हैं चीजों को। तो जब चीजों को डेफिनेट बनाते हैं तो द आर्टिकल का यूज करते हैं। ये तो होगी बिल्कुल बच्चों वाली बात, बेसिक लेवल वाली बात। अब एक काम करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। एक स्टेप आगे चले तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर पोजीशन बता दो एक बार आर्टिकल्स की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे। क्या पोजीशन है? पहली बात तो ये बताई कि जो आर्टिकल होता है वो नाउन से पहले आता है, क्योंकि आर्टिकल आते ही नाउन के लिए। तो आप सिंपल सा कोई नाउन लिखा होगा तो आप तुरंत बता दोगे कि शी इज अ डांसर। अब डांसर आपका यहाँ कॉमन नाउन है, आपने उसके लिए ए यूज किया। या फिर मैंने बोला कि दिस इज अ क्वेश्चन, यस और नो, कि दिस इज अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका नाउन है, कॉमन नाउन है, आपने उसके पहले ए यूज किया। लेकिन जब कभी भी नाउन को कुछ मॉडिफाई करता है और तब आर्टिकल का यूज करे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाउन को क्या मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है? बताओ मुझे। एडजेक्टिव नाउन को ही तो मॉडिफाई करता है ना। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की बताता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ था कि अ डांसर, तो डांसर आपका नाउन था, अब उसने बोल दिया अ गुड डांसर। अब गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे केस में जो आर्टिकल होता है वो शुरू में ही रहता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आता वो नाउन के लिए ही है,
लेकिन लिखा वो बिल्कुल शुरू में जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है शी इज अ गुड डांसर, ये ए आर्टिकल डांसर के लिए ही है। और कैसी डांसर है? गुड डांसर है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे केस में आर्टिकल को ए को उठा के आप डांसर के साथ नहीं लिख देंगे कि शी इज गुड अ डांसर, गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल हमेशा लास्ट में ही रहेगा। बीच में कुछ मॉडिफिकेशन वाले वर्ड्स आते रहे, नाउन को मॉडिफाई करने वाले आते रहे या किसी भी चीज को मॉडिफाई करने वाले आते रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप देखो, एक चीज और आपने देखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वहां पे लिखा हुआ था अ क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो एन है ये किसके लिए आया है? ये क्वेश्चन के लिए आया है। ये क्या है? ये नाउन है। कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या एडजेक्टिव है। तो भले ही आर्टिकल आया इसके लिए, लेकिन लिखा यहाँ पे जाएगा स्टार्टिंग में। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर ए और एन में क्या इसके अंदर डिफरेंस है, ये भी बता दीजिए। ये आगे चल के बात करेंगे। अभी आप पोजीशन सीख रहे हैं कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है। जैसे बीच में कभी कभी एडवर्ब भी आ जाता है, वो कैसे? आप मुझे बताओ कि नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो बीच में अगर कोई मॉडिफिकेशन वाले वर्ड आ भी जाते हैं तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिकल हमेशा इस साइड से, मतलब इधर से लास्ट में, आप शुरू में कह सकते हैं, यहाँ पे आएगा। और वो आता हमेशा नाउन के लिए ही है, बाकी सारे शब्दों के लिए नहीं होता है। वो होता नाउन के लिए ही है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले था अ डांसर, फिर आया अ गुड डांसर, अब आया अ वेरी गुड डांसर। रिपीट करूं, पहले था अ डांसर, फिर था अ गुड डांसर, फिर था, अब है यहाँ पे क्या? अ वेरी गुड डांसर। फिर से देखो आप, डांसर आपका नाउन है। कैसा डांसर? गुड डांसर। ये मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव है। कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है। लेकिन आर्टिकल आया डांसर के लिए ही है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया सबको? वही सेम सिचुएशन। क्वेश्चन क्या है? नाउन है। कैसा क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट। तो नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को करेगा एडवर्ब, और आर्टिकल किसके लिए? क्वेश्चन के लिए। आप नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, वेल पेड एम्प्लॉइज। फिर से वही वाली बात, दा आया है एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉइज क्या है? नाउन है, प्लूरल बना हुआ है। कैसे एम्प्लॉइज? पेड एम्प्लॉइज। नाउन को मॉडिफाई करेगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव। कितने पेड? वेल पेड। बहुत बढ़िया तरीके से जो पेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेल इसको मॉडिफाई कर रहा है पेड को, तो ये क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पोजीशन समझ में आ गई। क्या पोजीशन समझ में आई? वैसे तो होता है नाउन के पहले, लेकिन अगर बीच में नाउन को कोई मॉडिफाई करने के लिए आ जाए तब भी शुरू में रहेगा। और जिस नाउन को जिस वर्ड ने मॉडिफाई किया उसको भी कोई मॉडिफाई करने के लिए आ जाए तब भी वो शुरू में रहेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है आर्टिकल की पोजीशन को लेके। आई होप माई पॉइंट गॉट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सर डिफरेंस क्या है ए और एन के बीच में। इसमें भी इतने बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये बेसिक सी बात है। चलिए अभी समझते हैं कि क्या डिफरेंस है ए और एन। हमने ये बात तो सीख ली कि जो ए एन होते हैं वो अनिश्चित चीजों के लिए यूज होते हैं, ठीक है, और जो दा होते हैं वो निश्चित चीजों के लिए यूज होते हैं। लेकिन ए एन दोनों ही अनिश्चित और इनडेफिनिट चीजों के लिए आते हैं। लेकिन इन दोनों में अपने आप में क्या डिफरेंस है, हमें यह भी पता होना चाहिए कि कब इनडेफिनिट चीजों के लिए ए लगाते हैं और कब इनडेफिनिट चीजों के लिए ही एन लगाते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं वो साउंड के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पे? साउंड के बेसिस पे। जो ए होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आता है। कौन से साउंड के लिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन की जो साउंड होती है। लिख दो मैं यहाँ पे, कॉन्सोनेंट मतलब जो व्यंजन लेटर के अकॉर्डिंग नहीं आता, उसकी साउंड के अकॉर्डिंग आता है। ए हमेशा व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, और जो एन होता है वो हमेशा वोवेल साउंड के लिए आता है। वोवेल को क्या कहते हैं? वोवेल को कहते हैं स्वर। अगर मैं वोवेल की बात करूं तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये जितने भी साउंड अगर आपको दिखाई दे किसी भी शब्द के साथ तो वहां पे हम यूज करेंगे एन। और जहां पे ए ई आई ओ यू